Hey guys, so welcome back on my channel. So today in this video I will be explaining you chain stores और multiple shops जो कि बहुत ही ज़्यादा एक interesting topic है. So let's begin with the definition of chain stores and multiple shops. Chain stores or multiple shops are networks of retail shops owned and operated by manufacturer or intermediaries. सो चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स क्या होते हैं? सो बेसिकली वो एक रिटेल शॉप्स ही होते हैं. अब नाउ व्हाट इज़ रिटेल शॉप्स? तो अगर आप हमारे अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको हमेशा कुछ छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में कुछ ना कुछ लेते रहते हैं. जैसे कि कभी आपने कोई वेफर ले लिया, कोई बिस्किट्स ले लिया, तो ये सारी क्या है? रिटेल शॉप्स है. बट आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपको आपके घर के पास वाली जैसी टाइप की शॉप कहीं और जाते हुए नहीं मिलती होगी. बट अगर आपको आपके घर के पास भी सेम शॉप मिलती है एंड किसी दूसरी सिटी में भी वही सेम शॉप मिलती है, देन इट इज़ चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स. जैसे कि आपने मैकडोनल्ड्स देखा होगा कि अगर आप मुंबई जाओगे तो भी मैकडोनल्ड्स मिलेगा, सूरत जाओगे तो भी मैकडोनल्ड्स मिलेगा, अहमदाबाद जाओगे तो भी मिलेगा, और हर जगह जाओगे तो मैकडी आपको ज़रूर दिखेगी. सो ऐसे रिटेल शॉप्स के नेटवर्क यहाँ पे हम एज अ चेन भी कह सकते हैं, यानी कि रिटेल शॉप्स की जो चेन है, जो उसकी नेटवर्क है, पहुँच है हर जगह तक, उसको ही हम कहते हैं चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स. अब इसका ओनर एंड ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटेड का मतलब ये होता है कि इसको चलाता कौन है. ओन यानी इसका ओनर कौन है. तो बेसिकली इसके जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं एंड इंटरमीडियरीज होते हैं, वो इसके ओनर होते हैं और एज वेल एज ऑपरेटर बोथ. नाउ व्हाट इज़ इंटरमीडियरीज? आपको एक बात पता होगी कि अगर हम कस्टमर्स हैं तो उसको प्रोड्यूस करता है हमारा मैन्युफैक्चरर. अब बीच में इतना सारा गैप है, राइट? तो इसको एक इंसान ख़त्म कर देता है. वो कहते हैं कि मैं इस डिस्टेंस को ख़त्म कर दूंगा, मैन्युफैक्चरर आप मुझे दे दो, मैं कंज्यूमर को बेच दूंगा. तो ये होता है एक इंटरमीडियरी इंसान, राइट? ये एक इंसान ही होता है इंटरमीडियरीज. यहाँ पे प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा. सो चेन स्टोर डेफिनेटली एक रिटेल शॉप्स के नेटवर्क होता है जिसको ओन एंड ऑपरेट कौन करता है? या तो मैन्युफैक्चरर या इंटरमीडियरीज. तो बहुत ही सिंपल मीनिंग था चेन स्टोर्स का. नाउ इसके कुछ मीनिंग को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं. These different shops normally deal in standardized and branded consumer products which have rapid sales turnover. तो ये शॉप्स किस टाइप के गुड्स को बेचता है? तो जो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ब्रांडेड होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, सिर्फ उनको ही बेचता है, जिनका बहुत रैपिड सेल्स टर्नओवर होता है, यानी कि उनका हर साल जो होता है बहुत ज़्यादा बिक्री होती है. ऐसे प्रोडक्ट्स को ही बेचता है. वो बहुत ही स्टैंडर्ड वाले होते हैं, क्लासी होते हैं, हाई क्लास वाले ही प्रोडक्ट्स बेचता है एंड ब्रांडेड यानी कंपनी के ही बेचता है. Second point है, these shops are run by the same organization and have identical merchandising strategies with identical product and displays. तो ये जो डिफरेंट चेन शॉप्स हैं वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ही चलाती है, तो वो डिफरेंट लेकिन उसको चलाती सिर्फ एक इंसान ही है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ही चलाती है. और उनके जो मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है, यानी जो गुड्स बेचने की स्ट्रैटेजीज़ होती है, वो सब की सब आइडेंटिकल होती है, यानी सेम स्ट्रैटेजी होती है, सेम प्लानिंग होती है, और वो हमेशा सेम गुड्स भी बेचते हैं और उनको सेम तरीके से दिखाते हैं भी, डिस्प्ले भी सेम तरीके से करते हैं. अब आपने अपनी सिटी में भी मैकडी यही देखा होगा, मेरी सिटी में भी मैकडी यही, आपके रिलेटिव के भी, आपके फ्रेंड के भी सिटी में मैकडी का यही लोगो होगा. तो उनका डिस्प्ले करने का तरीका और merchandising strategies सब कुछ सेम होती है. Chain stores are most effective in handling high volume merchandise. Merchandise is nothing but goods. सामान को merchandise कहते हैं. तो चेन स्टोर होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं अगर वो हाई वॉल्यूम के गुड्स को बेचे, यानी बहुत ज़्यादा भारी गुड्स बेचे, वो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है. वो सेल्स आर रिलेटिवली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर. ये ऐसे गुड्स को ही बेचती है जिसके जो सेल्स हैं, जिनकी बिक्री है, वो बहुत ही एक समान ही रहती है, कांस्टेंट यानी एक समान ही रहती है उनकी, यानी हर साल अच्छी खासी बिक्री होती है. इन इंडिया बाटा शू आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ सच शॉप्स. इंडिया में अगर हम बात करें तो जो बाटा स्टोर्स हैं वो टिपिकल इस टाइप के शॉप्स का एग्जाम्पल है. आपको बाटा शू
कि स्टोर हर सिटी में दिख जाएंगे. Similar type of retail outlets are coming up in other products as well. For example, the exclusive showroom of DSO, DCM, Raymond's and the fast food chains of Nirula's and McD's. So definitely आपने DCM के showrooms देखे होंगे आपके सिटी में, Raymond's के देखे होंगे या McD देखे होंगे, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हम नेक्स्ट इस मतलब कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. सो चलते हैं आप इसके फीचर्स की ओर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप मेक श्योर कि आप इसको याद कर लें. सो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? तो फर्स्ट फीचर जो है, दिस शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज़, यानी कि ये शॉप्स हमेशा उसी जगह पे लोकेट रहते हैं, उसी जगह पे बनाए जाते हैं जो बहुत ही फेयरली पॉपुलस है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. वेयर सफिशेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच, जहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे हम कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे सामान खरीदवा सकते हैं. द आइडिया इज़ टू सर्व द कस्टमर्स एट अ पॉइंट विच इज़ नियरेस्ट टू देयर रेसिडेंस और वर्क प्लेस रेदर देन अट्रैक्टिंग देम टू अ सेंट्रल प्लेस. ये जो चेन स्टोर का आइडिया क्या होता है कि वो कंज्यूमर को एक ऐसे पॉइंट की तरफ हमेशा मिल जाए जहाँ पे वो उनके घर से पास हो या उनके ऑफिस वर्क से बहुत पास हो. तो ये हमेशा चेन स्टोर ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं. इनको कोई भी सिटी के सेंट्रल प्लेस पे नहीं बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट कर पाएँ. बेसिकली क्या चाहते हैं कि वो लोगों के घर के पास ही बनाए या उनके ऑफिस जो भी वर्क प्लेस है उसके पास ही बनाए. जो सेकंड फीचर है हमारा चेन स्टोर का, वो है द मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ऑल द रिटेल यूनिट इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस. जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोक्योरमेंट का काम होता है इस पूरे चेन स्टोर में, फॉर ऑल द रिटेल यूनिट्स इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस. ये सारे के सारे हेड ऑफिस पे सेंट्रलाइज हो जाते हैं. फ्रॉम वेयर द गुड्स आर डिस्पैच टू ईच ऑफ द शॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. फिर वहीं से जितने भी गुड्स हैं वो हर जगह जाके डिस्पैच कर दिए जाते हैं, यानी डिस्पैच यानी भेज दिए जाते हैं. अगर जैसे कि मैकडी है तो मैकडी आपको सूरत, मुंबई, दिल्ली हर जगह दिखेगा. तो इसका एक हेड ऑफिस पे सब कुछ आ जाता है. फिर ये हेड ऑफिस वहाँ से हर एक सिटी को सेल कर देती है, मतलब बेच देती है, वहीं से डिस्पैच कर देती है. थर्ड जो फीचर है, ईच रिटेल शॉप इज़ अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ ब्रांच मैनेजर. तो ये रिटेल शॉप को सुपरवाइज कौन करता है, देख रेख कौन करता है, तो ब्रांच मैनेजर करता है. हु इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डे टू डे मैनेजमेंट, और यही ब्रांच मैनेजर उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. द ब्रांच मैनेजर सेंड्स डेली रिपोर्ट्स टू द हेड ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स, कैश डिपॉजिट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टॉक. जो ब्रांच मैनेजर होता है वो डेली रिपोर्ट अपने हेड ऑफिस को सेंड करता है, जिसमें वो बताता है कि कितनी सेल्स हुई, कितनी बिक्री हुई, कितना कैश डिपॉजिट हुआ है, कितना कैश है, एंड हमारे जो भी ब्रांच में क्या क्या हमें न्यू मटेरियल चाहिए, क्या क्या हमें स्टॉक में चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट को वो हेड ऑफिस के पास दे देता है. फोर्थ फीचर जो है, ऑल द ब्रांचेज आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस विच इज़ कंसर्न विद फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज इन गेटिंग देम इम्प्लीमेंटेड. जितने भी ब्रांचेज होते हैं चेन स्टोर्स के, वो कंट्रोल कौन करता है, वो हेड ऑफिस ही कंट्रोल करता है, जो किस चीज़ की कंसर्न दिखाता है कि वो अच्छे से पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे. चेन स्टोर के कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का काम करता है और उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, यानी लागू कराता है कि चेन स्टोर्स बहुत ही अच्छे से चले. फिफ्थ जो फीचर है चेन स्टोर का, वो ये कि द प्राइस ऑफ गुड्स इन सच शॉप्स ऑफ फिक्स्ड. ऐसे टाइप के जो चेन स्टोर्स होते हैं उसमें प्राइस जो होते हैं मर्चेंडाइज के बहुत ही फिक्स्ड रहते हैं. एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस. यहाँ पे हमें सिर्फ पैसे दे के ही कोई भी चीज़ मिल सकती है, हम यहाँ पे उधार वाला काम नहीं चला सकते. द कैश realized from the sales of merchandise is deposited daily into local bank account on behalf of the head office and a report is sent to the head office in this regard. जो भी उनको कैश मिलता है अपने सामान बेचने के बाद, वो हमेशा वो एक लोकल बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं अपने हेड ऑफिस के बिहाफ में, और ये जो रिपोर्ट होती है वो अपने हेड ऑफिस में सेंड कर देते हैं कि हाँ हमने इतना चीज़ जमा किया है, देख लो बैंक अकाउंट में. जो इसका सिक्स्थ फीचर है वो ये है कि द हेड ऑफिस नॉर्मली अपॉइंट्स इंस्पेक्टर who are concerned with day-to-day supervision of the shops in respect of quality of customers service provided, adherence to policies of the head office and so on. जो head office है वो normally इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर लेती है, जो कि चेन शॉप्स के डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखती है कि कैसे वो क्वालिटी बेच रही, किस क्वालिटी की कस्टमर को चीज़ें, कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रही, कैसी क्वालिटी की चीज़ें बेच रही, वो सब एक इंस्पेक्टर देखता है. अधेरेंस टू द पॉलिसीज़ ऑफ द हेड ऑफिस. अधेरेंस मीन्स स्टिकनेस, यानी उससे कितना पॉलिसीज से कोई भी कितना स्टोर चिपका हुआ है वो सब
सिर्फ एक इंस्पेक्टर देखती है और इन सब की रिपोर्ट कहाँ जाती है, हेड ऑफिस से। तो बेसिकली हेड ऑफिस बहुत ही अच्छे से ध्यान रख पाता है। नाउ हम देखेंगे कि चेन स्टोर का एडवांटेजेस क्या है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्लस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आपको मैंने जैसे कहा था पहले भी कि आपको ये सारे हेडिंग्स जो हैं याद रहने चाहिए, जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जो सो फर्स्ट एडवांटेज है दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। As there is central procurement, the multiple shop organization enjoys the economy of scale. जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे सेंट्रल प्रोक्योरमेंट वाला सिस्टम चलता है। सो जो मल्टीपल शॉप ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करती है। सेकेंड जो है एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। बाय सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स द मल्टीपल शॉप ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू एलिमिनेट अननेसेसरी मिडल मैन इन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हमें पता है कि जो मल्टीपल चेन शॉप्स होती है वो कस्टमर्स को डायरेक्टली गुड्स सेंड करती है, सेल करती है, तो उसके बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं आता है। तो इससे क्या होता है कि मिडल मैन का कोई काम ही नहीं रहता चेन स्टोर में। इसकी वजह से जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, छाट देते हैं, हट जाते हैं। थर्ड जो एडवांटेज है दैट इज़ नो बैड डेब्ट्स। कोई भी कर्ज इसमें नहीं होता। सिंस ऑल द सेल्स इन दिस शॉप्स आर मेड ऑन कैश बेसिस देयर आर नो लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट। जैसे कि हमें पता है कि ये जो चेन स्टोर्स है पूरा कम्प्लीटली कैश बेसिस पे चलते हैं, इस पर कोई भी हम उधार नहीं लेते। तो जब उधार पे कोई सामान चेन स्टोर बेचती ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कोई कर्ज जमा होगा ही नहीं। सो फोर्थ एडवांटेज है ट्रांसफर ऑफ गुड्स। The goods not in demand in a particular locality may be transferred to another locality where it is in demand. This reduces the chance of dead stock in this shop. तो जो गुड्स जो है हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अब एक मैगडी सूरत में, एक मैगडी मुंबई में। तो अब चलो मान लो मेरी मैगडी में कुछ सामान जो है वो सूरत वाले लोग नहीं खरीद रहे, तो मैं क्या करूँगी कि उस सामान को मुंबई वाले मैगडी में दे दूँगी कि तुम ये रख लो, क्या पता तुम्हारे यहाँ पे कोई खरीद ले। तो हम आराम से चेन स्टोर्स में ऐसे अपने अपने डिफरेंट ब्रांचेज में अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। The losses incurred by one shop may be covered by the profits in other shop, reducing the total risk of an organization. So diffusion of risk का मतलब यही होता है कि सपोज दो हेड है मैगडी के, एक चलो मान लो कि वही सूरत में और एक मुंबई में। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि मेरी सूरत के मैगडी में बहुत लॉस हो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है मेरी सूरत की मैगडी में। और वहीं मुंबई की मैगडी में तो भीड़ लगी रहती है, मुंबई की मैगडी तो बहुत प्रॉफिट कमाती है। तो जो सूरत के मैगडी में लॉस हो रहा है वो वही मुंबई कवर अप कर ले रही है क्योंकि वो तो प्रॉफिट ऑन कर रही है। तो इसके वजह से डिफ्यूज जो रिस्क है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, घुल जाता है, रिस्क नामक चीज़ ही पैदा नहीं होती। सिक्स जो एडवांटेज है चेन स्टोर का दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रल परचेजिंग, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, सेंट्रलाइज प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज सेल्स, द मल्टीपल शॉप्स है लोअर कॉस्ट ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमें पता है कि इसमें सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है, मिडल मैन तक हट जाता है, सेंट्रलाइज्ड तरीके से वो लोग अपने बिक्री की प्रमोशन भी कर लेते हैं, सेल बहुत ही अच्छा खासा होता है, बिक्री बहुत अच्छी खासी। तो इसकी वजह से जो बिज़नेस का कॉस्ट बहुत ही लो होता है, बहुत सस्ते में निकल जाता है ये चेन स्टोर, इसलिए इसका सिक्स एडवांटेज है लो कॉस्ट। सेवन्थ जो है इसका एडवांटेज दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अंडर द सिस्टम इफ़ अ शॉप इज़ नॉट ऑपरेटिंग एट अ प्रॉफिट द मैनेजमेंट मे डिसाइड टू क्लोज इट or shift it to some other place without really affecting the profitability of the organization as a whole. इस सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई भी शॉप प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, जैसे कि मान लो सूरत की मैगडी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, तो मैनेजमेंट क्या सोचेगी कि चलो मैं इसको ना कहीं बंद कर देता हूँ या इसको किसी और जगह पे मैगडी को शिफ्ट कर देता हूँ। तो उससे तो कोई भी नुकसान नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि बाकी ब्रांचेज में तो वो मैगडी कमा ही रही प्रॉफिट, बस सूरत में ही घाटा जा रहा है ना। तो सूरत से किसी और सिटी में मान लो अहमदाबाद में शिफ्ट कर लेगा तो मे बी अहमदाबाद में प्रॉफिट हो जाए। तो इसकी वजह से बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कभी भी वो बंद करके कहीं पे भी वो इस चेन स्टोर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके मेन 6 एडवांटेजेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। दैट इज़ फर्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सेकेंड इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, थर्ड इज नो बैड डेब्ट्स, फोर्थ इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स, फिफ्थ इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, सिक्स्थ इज लो एंड सेवंथ इज फ्लेक्सिबिलिटी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड आप नेक्स्ट कंसेप्ट्स को अप्रोच करने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखें। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।